नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के 15 MCQs। आपको इन MCQs को सॉल्व करना है और एसेस करना है कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से समझा है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आप दोबारा चैप्टर की वीडियो देखिए, चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और फिर से इन MCQs को सॉल्व कीजिए। ओके, कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A. Sorting materials into groups helps in studying properties of materials. B. Mirror and glass are transparent. C. Iron is hard and cotton is soft. D. Objects denser than water sinks in water. आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, गलत कौन सी है। Alright, so the correct answer is mirror and glass are transparent. ये statement incorrect है. Why? Because mirror transparent नहीं है, mirror opaque है। जब आप मिरर अपने सामने रखते हैं तो मिरर की दूसरी तरफ क्या है ये आप नहीं देख सकते, राइट? तो मिरर क्या हुआ, ओपेक। बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आयरन हार्ड है, कॉटन सॉफ्ट है, ऑब्जेक्ट्स जो वाटर से ज्यादा डेंसर होते हैं वो वाटर में सिंक कर जाते हैं, राइट? और जब हम मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं उससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शाइनी मटेरियल। इनमें से शाइनी मटेरियल कौन सा है? ए वुड, बी प्लास्टिक, सी चॉक और डी नन ऑफ द अबव। Alright, so the correct answer is none of the above, right? इनमें से कोई भी शाइनी नहीं है, सब नॉन लस्ट्रस हैं, सब नॉन शाइनी हैं, right? Okay, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Identify the wrong statement. A. Wood is not transparent. B. Sawdust is soluble in water. C. Soft materials can be compressed easily. और D. Oil floats on water. इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? Alright, so the correct answer is sawdust is soluble in water. रॉन्ग स्टेटमेंट है। sawdust जो है वो insoluble होती है वाटर में। बाकी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। वुड ट्रांसपेरेंट नहीं है, वुड क्या है, ओपेक है। सॉफ्ट मटेरियल्स को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और जो ऑयल है वो वाटर पे फ्लोट करता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर? ए वैक्स, बी केरोसिन, सी चॉक पाउडर और डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा इनसोल्यूबल इन वाटर है? Alright, so the correct answer is all of the above. ये तीनों ही insoluble हैं वाटर में, वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। ना वैक्स करेगी, ना कैरोसिन करेगा, ना चॉक पाउडर करेगा। Alright? Okay, next question. Which of the following material is not used generally to make chairs? इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो जनरली हम यूज नहीं करते चेयर्स बनाने के लिए? A wood, B iron, C glass और D प्लास्टिक। Okay, so the correct answer is glass. Yes. वुड, आयरन, ग्लास, प्लास्टिक सबकी चेयर्स बनती हैं, राइट? बट जनरली ग्लास को ज्यादा यूज नहीं किया जाता चेयर्स बनाने के लिए। व्हाई? क्योंकि ग्लास ब्रेकेबल है। अगर ग्लास टूट गया तो किसी को चोट लग सकती है, राइट? और ड्यूरेबल भी नहीं रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Sixth question. Those substances or materials through which things can be seen are called as A. Opaque, B. Translucent, C. Transparency और D. Transparent. वो substances through which things can be seen are called as
ओके, इजी था। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मटीरियल इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। बी, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर मटीरियल। सी, a given material could be used to make up large variety of objects. Or D, an object is made up of only one material. False statement क्या है आपको बतानी है। Alright, so the correct answer is an object is made up of only one material. ये जो statement है ये false है। Why? क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक मटेरियल से नहीं बना होता, एक से भी हो सकता है पर एक से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक मटेरियल से बना होगा, राइट। बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हार्डेस्ट। ए रबर, बी कैंडल, सी आयरन और डी प्लास्टिक। इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा हार्ड है। इट्स क्वाइट इजी। Alright, so the correct answer is iron. Iron सबसे ज्यादा hard है। Question number 9. Which of the following object does not float in water? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वाटर में फ्लोट नहीं करेगा। A, paper boat, B, oil, C, stone, D, balloon. Alright, so the correct answer is stone. Stone float नहीं करेगा, stone जो है sink कर जाएगा। Why? क्योंकि stone की density water की density से ज्यादा है। बाकी सारी चीजें पेपर बोट, ऑयल, बलून, ये सारी जो है वाटर में फ्लोट करेंगी क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटीरियल। इनमें से कौन सा ओपेक है। ए ग्लास, B, oily paper, C, water, D, mirror. Alright, so the correct answer is mirror. इसकी बात हमने पहले भी की थी। मिरर आपका ओपेक मटेरियल हो गया, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है और ऑयली पेपर क्या है, ट्रांसलूसेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Gold is used for making jewelry because it is opaque, lustrous, non-lustrous और hard. क्यों हम गोल्ड को यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। क्या स्पेशल फीचर है गोल्ड में। इट इज लस्ट्रस, इट इज वेरी शाइनी, राइट। इसीलिए गोल्ड को यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12. विच प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल इज केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग चेयर। ओके, जब चेयर्स बनती है तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। ए ट्रांसपेरेंसी, बी हार्डनेस, सी शाइनी अपीयरेंस और डी फ्लोटिंग और सिंकिंग। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Alright, so the correct answer is hardness, right? आपकी चेयर हार्ड होनी चाहिए, वो आपका वेट जो है वो सस्टेन करने के कैपेबल होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, शाइनी ये सब हो ना हो चलेगा, लेकिन हार्ड जरूर होनी चाहिए, राइट। चलिए 13th question. Which of the following is best combination of properties of material you will choose while selecting your bedroom doors? जब आप अपने बेडरूम के डोर सेलेक्ट करते हैं तो जो आप मटेरियल लेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। ए ओपेक एंड हार्ड, बी लस्ट्रस हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट, सी नॉन लस्ट्रस एंड सॉफ्ट, डी हार्ड शाइनी ट्रांसलूसेंट।
All right, so the correct answer is opaque and hard, right? ये सबसे ज्यादा important है. डोर आपका hard भी होना चाहिए और opaque भी होना चाहिए, right? लस्ट्रस होगा तो चलेगा, हार्ड होगा तो वो तो चाहिए ही, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, राइट? आपके बेडरूम डोर्स ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते. मतलब यूजुअली आप प्रेफर नहीं करेंगे, कोई कोई प्रेफर कर भी सकता है. ओके, उसके बाद यहाँ पे नॉन लस्ट्रस भी चलेगा, लेकिन सॉफ्ट नहीं हो सकता आपका बेडरूम डोर, राइट? यहाँ पर ट्रांसलूसेंट नहीं हो सकता, राइट? हार्ड एंड शाइनी तो होगा ही, चलेगा मतलब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 14th, identify the correct statement. Water floats in kerosene, coconut oil floats in water, salt does not dissolve in water, and plastic is used to make chairs only. इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बतानी है. Alright, so the correct answer is coconut oil floats in water. हम सबको पता है oil floats in water. तो ये हुई आपकी करेक्ट स्टेटमेंट. वाटर कभी ऑयल पे फ्लोट नहीं करता, ये इनकरेक्ट हो गई. सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, ये भी इनकरेक्ट है. और फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी? प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक चेयर्स ओनली. ऐसा तो नहीं है, प्लास्टिक के तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, सिर्फ चेयर ही थोड़ा ना बनती है. ओके, नेक्स्ट वन. 15th, identify the correct pairing. A, cement wall, opaque. B, wood is object, chair is material. C, sponge is transparent, bed is hard. D, both B and C. करेक्ट पेयरिंग क्या है वो आपको बतानी है. Alright, so the correct answer is cement wall is opaque. ये करेक्ट पेयरिंग है. बाकी देख लेते हैं. wood object, chair material. ये करेक्ट है क्या? नहीं, wood material है और chair आपका ऑब्जेक्ट हुआ, राइट? स्पॉन्ज ओपेक हुई. बेड हार्ड है, ये ठीक है. और बोथ बी एंड सी ये तो गलत है ही, क्योंकि ये दोनों गलत है. ओके, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस. बट